हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बहुत ही अच्छे मेथड और अच्छे ट्रिक के साथ आपको ये टेबल मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस टेबल को अच्छे से सीखने के लिए ये वीडियो को एंड तक देखिए स्टूडेंट्स। मैं हूँ श्रवण सर, आप लोगों का इस एसक्यूब एकेडमी में स्वागत है। चलो शुरू करते हैं हम ये वीडियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आज हम लोग टेबल में कर रहे हैं। और सबसे पहला रेशियो आप लोगों को मालूम है स्टूडेंट, टोटल हमारे पास 6 रेशियोज हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये सारे वैल्यूज कैसे फाइंड करें, कैसे याद रखें। ये सारे वैल्यूज याद रखने के लिए हमें यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। ये टेबल से सारे वैल्यूज हमको मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये टेबल इजीली ड्रॉ कर सकते हो, इजीली बना सकते हो। अगर आपको ये टेबल बनाने आता है तो आप ये टोटल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री के वैल्यूज आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लर्न करके रख सकते हो या तो रिमेंबर कर सकते हो उसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन थीटा के लिए स्टूडेंट। अगर आपको साइन थीटा मिल गया है तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा बोला तो यहाँ पे ये जो थीटा आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा है ये एंगल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को फाइंड आउट करना है साइन 0 डिग्री तो मैं बोलूँगा साइन 0 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है जो हम लोग अभी जस्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल है, एंगल का मेजरमेंट है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके बाद भी आता है, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट। आगे के जो वीडियोस होंगे मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आगे कैसे इजीएस्ट वे में हम लोग ये टेबल बना सकते हैं या तो आगे के वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल्स के, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट एक वैल्यूज आपको मैं दे रहा हूँ, वो आप वैल्यूज याद रखो। अगर वो आपको याद होता है तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप इजी वे से बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप में टोटल कुछ नंबर्स ले रहा हूँ। 0 होल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अंडरस्टूड? 0, 1, 2, 3 एंड 4। डिफिकल्ट है इसको याद रखना? नहीं, बहुत ईजी है। ये होल नंबर्स है 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। पहला स्टेप में हम लोग ने ये टोटल 5 नंबर्स लिया, 0, 1, 2, 3 एंड 4। स्टेप 2 में क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप 2 में ये सारे नंबर्स का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 2 में इसको स्क्वायर रूट में ले लेंगे स्टूडेंट, लाइक दिस, रूट 0, रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, ये सारे नंबर्स को हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये सारे नंबर्स को हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे, लाइक दिस, 2, 2, 2, 2 and 2. You will get root 0 upon 2, root 1 upon 2, root 2 upon 2, root 3 upon 2 and root 4 upon 2. ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए टोटल। अभी फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है और जो आपको वैल्यू मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाला है वो आपके साइन थीटा के वैल्यूज है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम है कि रूट 0 का वैल्यू कितना होता है। रूट 0 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, 0। एंड 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो आंसर क्या आता है, 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो इससे आपको क्या मालूम पड़ा, साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, 0, ठीक है। यहाँ पे आते हैं रूट 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 अपॉन 2, तो यू विल गेट 1 अपॉन 2। साइन 45 के लिए आते हैं तो रूट 2 का वैल्यूज अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा स्टूडेंट। इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, रूट 2 को एज इट इज, और जो ये डिनोमिनेटर में 2 आपको दिखाई दे रहा है, मैं क्या उसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2। यू नो, रूट 2 एंड रूट 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं आपको क्या मिलता है, 2। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2
यू विल गेट √4 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ √4 इज 2। ठीक है, आपको क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पे मैंने 2 को रूट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये रूट और ये रूट कैंसिल हो गया और आपको क्या मिल रहा है, आपको मिलेगा 1/√2, 1/√2। तो ये थर्ड वैल्यू है, sin 45 डिग्री इज 1/√2। sin 45 के बाद sin 60 में आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर यही है √3/2, √3/2। और जब मैं 90 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 90 में आने के बाद आप लोग को मालूम है कि √4 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 डिवाइड बाई 2। इफ 2 इज डिवाइड बाई 2 इट मीन आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे 1, सबका मालिक 1। ठीक है, ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 वैल्यूज मिल गए आपको, 0, 1/2, 2 सॉरी 1/√2, √3/2 एंड 1। ये साइन थीटा के वैल्यूज है स्टूडेंट, ये साइन थीटा के वैल्यूज है। ध्यान रखो, मैं वापस से स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 स्टेप में आपको टोटल 5 नंबर्स लेने हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड स्टेप में ये पांचों नंबर को रूट में लेना है, ये पांचों नंबर को रूट में लेना है, सबका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, नेक्स्ट वन थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, थर्ड स्टेप में ये सारे नंबर्स को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, यू हैव टू डिवाइड बाय 2। आपको मिलेगा यहाँ पे √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2। ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई किया 0 आया, इसको सिंप्लीफाई किया 1/2, यहाँ पे आपको मिल रहा है 1/√2, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल गया आपको √3/2 और यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है 1। तो अगर किसी ने पूछा कि साइन थीटा का वैल्यूज क्या होता है स्टूडेंट, तो आपको देख के यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे आपको साइन थीटा मिल रहा है स्टूडेंट, साइन थीटा यहाँ पे आपको क्या मिला 0। क्लियर, यहाँ पे आएंगे तो आपको साइन थीटा क्या मिला, यहाँ साइन 30 के लिए साइन थीटा क्या मिल रहा है आपको 1/2, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 45 के लिए स्टूडेंट आपको मिल रहा है 1/√2। यही इंपॉर्टेंट है, बस पहला फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आता है कैसे फाइंड आउट करना है साइन थीटा, उसके बाद सब इजी है। ये तो एज इट इज वही आपको मिला √3/2 और यहाँ पे आएंगे साइन 90 का वैल्यू स्टूडेंट आपको क्या मिल रहा है, साइन 90 इज 1। क्लियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइन थीटा कैसे फाइंड आउट किया आपको समझ में आ गया। ये हो गया आपका साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। ये हमारे वैल्यूज है साइन थीटा के लिए। ठीक है, साइन थीटा के जस्ट बाद हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस थीटा। और ये फाइंड करने के लिए अगर आपको साइन थीटा मिल गया है, अब इजी वे में हम लोग सब फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन के बाद हम लोग जस्ट फाइंड करेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट करना कुछ नहीं है, ये जो नंबर्स मिले हैं ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखते आना है। ठीक है, ये जो नंबर्स आपको मिले हैं, ये सारे नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लेना है। तो स्टूडेंट आपको लास्ट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है 1, तो यहाँ पे आएगा 1। 1 के बाद आपको नेक्स्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, √3, देन यू विल गेट √3/2। सॉरी, थर्ड आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे थर्ड प्लेस पे आ रहा है 1/√2, तो यहाँ पे भी आएगा 1/√2। बाद में फोर्थ प्लेस पे यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये तो 1/2 हो जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉस। क्लियर, तो ये साइन और कॉस हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको साइन और कॉस मिल गया है तो आपके पास tan थीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan मिल गया तो tan का रेसिप्रोकल कर दिया, cot मिल गया। तो ये जो रिलेशन के फॉर्मुलेज है, वो फॉर्मुलेज यूज करके हम लोग इसका टेबल फॉर्म कर सकते हैं। मगर इंपॉर्टेंट क्या था, साइन थीटा लेके आना। अगर साइन थीटा आपको लेके आना है तो जो स्टेप बताया मैंने वो स्टेप याद रखो, या तो फिर डायरेक्टली ये वैल्यूज याद रखो। इजी है याद रखना, साइन थीटा में 0, 1/2, हाँ 1/√2, √3/2 एंड 1, ये नंबर्स याद रखो तो भी आप टेबल इजी वे में बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा। नेक्स्ट नंबर के बाद से नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है स्टूडेंट आपका tan थीटा। नेक्स्ट है tan थीटा। सो tan थीटा आपको कब मिलता है स्टूडेंट, जब मैं साइन और कॉस को डिवाइड करता हूँ। साइन को कॉस से डिवाइड करता हूँ तो आपको tan थीटा मिलता है। अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो आपको tan थीटा मिलेगा, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिवाइड करके देखते हैं, 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय 1, आंसर इज 0।
ओके अगर 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। 1/2 इज डिवाइड बाय √3/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 1, ध्यान से देखना, आपको मिलेगा 1/√3, 1/√3, ठीक है। अगर 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 1/√3। यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट, देखो 1/√2 यहाँ पे है साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू है 1/√2, तो tan 45 क्या होगा, दोनों सेम है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 1, ठीक है। 1 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1। स्टूडेंट 60 के लिए देखते हैं, tan 60 कितना आता है, tan 60 फाइंड करने के लिए sin 60 को cos 60 डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट, तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है √3/1, तो अपन लिखने 1 में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर होगा √3। यहाँ पे आते हैं 1/0, 1/0 स्टूडेंट आपको मिलता है नॉट डिफाइंड। अब ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया स्टूडेंट, अगर किसी भी नंबर्स को, किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, एनी नंबर 2, 3, 5, 6 जो भी नंबर्स है, तो ऑलवेज आपका आंसर 0 आता है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल 5 को मैंने 0 से डिवाइड किया, तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड होता है स्टूडेंट, याद रखना, हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 एक नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड, तो या तो हम लोग नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, या तो ये सिंबल यूज कर सकते हैं, दोनों चलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया साइन, कॉस एंड tan, ठीक है। अब tan मिलने के बाद जस्ट हम लोग कॉट इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, कैसे, या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, या तो इसको रिवर्स ले लो। इसका रिवर्स ले लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉट। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका यहाँ पे कॉट थीटा, नेक्स्ट है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए मैं इसको रिवर्स ले रहा हूँ लाइक दिस। सबसे पहले क्या है, नॉट डिफाइंड, उसके बाद क्या आ रहा है √3, उसके बाद क्या आ रहा है 1, उसके बाद क्या आ रहा है 1/√3, एंड उसके बाद क्या आ रहा है 0, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा, tan थीटा मिल गया, तो कॉट थीटा हम लोग ने इजी वे में फाइंड आउट कर दिया। या तो रिवर्स ऑर्डर ले लो, या तो उसका रेसिप्रोकल करो स्टूडेंट। 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपको मिल क्या रहा है यहाँ पे 1/0, 1/0 इट मीन्स नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल किया तो ऊपर नीचे होगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा √3। 1/1 यू विल गेट 1, यहाँ पे देखेंगे तो 1/√3, √3 आएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/√3, और यहाँ पे आएगा आपका इन्फिनिटी, इट मीन्स 1 नॉट डिफाइंड, आपको आंसर मिलेगा 0। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा का वैल्यू। तो सेक थीटा फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है स्टूडेंट, सेक थीटा फाइंड करने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे। अपने पास रिलेशन का फॉर्मूला है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, 1 और डिनोमिनेटर में कॉस का वैल्यू ले लेंगे तो हमको सेक थीटा मिल जाएगा। अगर आपको सेक मिल गया, सेक का रिवर्स कर दो, आपको कॉसेक मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको है सेक थीटा फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे कॉस का रेसिप्रोकल करो स्टूडेंट, कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1/1 यू विल गेट 1, 1/1 यू विल गेट 1। ये ऊपर और ये नीचे जाएगा तो आपको मिलेगा 2/√3, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर और ये नीचे जाएगा तो आपको मिलेगा √2/1, जिसके हम से लिखेंगे √2, और 2/1 में 2 अगर ऊपर गया 1 नीचे आया तो आपको मिलेगा 2, और यहाँ पे आएंगे तो 1/0, 1/0 नंबर डिवाइड बाय एनी नंबर डिवाइड बाय 0 यू विल गेट नॉट डिफाइंड नंबर्स, यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेक थीटा स्टूडेंट। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉसेक, जहाँ पे इसका रेसिप्रोकल, सॉरी आपको यहाँ पे रिवर्स इसका लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इसका रिवर्स करता हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा कॉसेक। तो स्टूडेंट कॉसेक क्या होगा, तो कॉसेक में सबसे पहला नंबर से आपका आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा आपका 2, 2 के बाद आएगा आपको √2, √2 के जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा 1, सॉरी आपको मिलेगा 2/√3, और लास्ट नंबर है यहाँ पे आपका 1, ठीक है। तो ये नंबर्स है आपके कॉसेक के लिए। तो ये आपका टेबल हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अच्छे से इसको ध्यान से टेबल को 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के साथ साथ उसको लर्न करने के लिए भी ट्राई कीजिए, और जितने बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये इंपॉर्टेंस देगा आगे फ्यूचर लाइफ में और अभी आपके स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच।